ओम नमो नारायणाय। कैसे हैं आप लोग? बहुत से लोगों की एक डिमांड थी कि इंडिया चाइना के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं। हालांकि मैंने कुछ लोगों को जवाब दिया। मैंने कहा उनसे कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और मैंने कुछ अपनी फाइंडिंग्स भेज दी हैं जहाँ भेजनी चाहिए। मुझे नहीं पता उन्होंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बट आई हैव डन माई जॉब। मगर फिर भी क्योंकि ये आप लोग चाहते हैं तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा, सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि मेरे इसमें डिफ़ॉल्ट मेरी मेल आईडी है। आप मेरी इस मेल आईडी पे अपने फ़ोन नंबर के साथ कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ, जिसका पोजिशनल माइंडसेट है, जो फ्यूचर में काम करना चाहता है और जो लंबी दूरी की साइकिल्स खेलना चाहता है, वो मुझे आए और अप्रोच करे। और मेरा डिस्क्लेमर ये है कि ये सब एस्ट्रोलॉजिकल व्यू हैं और ये सब जो व्यू हैं ये समय से पहले बताने की कोशिश की जा रही है आपको आने वाले इवेंट्स को। तो आप इसको डेट्स पे मत जाइए, ये मत कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी डेट पे क्या होगा। चलिए अब हम ये शुरू कर रहे हैं और ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज मैं पिछले हफ्ते में नहीं आ पाया था, हम लोग कुछ काम कर रहे थे यूएस वीडियोस के ऊपर। तो वहां पर हमने ये चीज देखी कि कैसे यूएस मार्केट के ऊपर हमने एक रिपोर्ट इशू करी और उसको इशू करने के बाद काफी अच्छे रेस्पॉन्सेज आए। मैंने कुछ नंबर्स इशू किए। कल मैंने एक ट्वीट किया था कि निकाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हर प्लैनेट्स की पोजीशंस की कुछ नंबर्स पे, लेवल्स पे इंपॉर्टेंस है। तो निकाई ने वो लेवल तोड़ा। हैंग सेंग भी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हम ये क्योंकि हम दुनिया भर के बाजारों को ट्रैक करते, तो हम ये देख रहे थे कि निकाई ने ये लेवल क्यों तोड़ा। पहले अलार्म की घंटी हमारे दिमाग में बज गई कि निकाई ने ये लेवल तोड़ा है। अब क्यों तोड़ा है ये आगे आने वाला समय बताएगा। कमिंग बैक टू अवर मेन टॉपिक, आज हम 2-3 इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा इंडिया चाइना। तो देखिए, ये मैंने आपको कहा था कि जो ये ग्रहण हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब के अपने इफेक्ट्स हैं। तो इन सब के इफेक्ट्स जो हैं, ये मत सोचिएगा कि ग्रहण हो गया उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। ग्रहण के इफेक्ट 6 महीने तक आते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि ग्रहण का कोई इफेक्ट नहीं होता, मुझे लगता है कि या तो वो जानबूझ के सिर्फ मीठा मीठा बोलना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि यहाँ पर मीठी मीठी बात करने वालों को बड़ा पसंद किया जाता है। मगर मेरे जो फॉलोअर्स हैं या मुझे जो चाहने वाले लोग हैं, मैं उनको हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि आपको आने वाले खतरे से आगाह करना, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का काम है। मैं किसी तरह की कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहता, कभी भी मेरा पर्पस ये नहीं है। जब हमने बोला कि 12,430 पर, वहां पर टॉप पर रिलायंस, जहां रिलायंस 1615 पे बेच दो, ये रिटेल प्राइसेस नहीं है, ये रिटेल प्राइसेस हैं, होलसेल प्राइसेस नहीं है। तो वहां मेरा किसी तरह का ये मकसद नहीं था कि मैं कोई नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करूं। लेकिन उसके बाद आप सोचिए कि हजारों मेल्स, हजारों लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया और बताया कि सर हमने आपकी बात मानी, हम बचे। मुझे बड़ी दिल से खुशी हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 पर्पस है। एक तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है लोगों को ये समझाना है, और दूसरा मुझे रिटेल को, क्योंकि मैं रिटेल को एक कॉमन मैन समझता हूं, जैसा कि मैं खुद हूं। मैं एक कॉमन मिडिल क्लास हूं, तो मैं रिटेल को वही मानता हूं और वही सबसे ज्यादा पैसा लूज करता है इस बाजार में। तो मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि मैं आप लोगों को पहले से बताऊं कि देखो ये हो सकता है। अगेन मेरा डिस्क्लेमर है कि ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और एस्ट्रोलॉजी में 2+2 4 नहीं होता है। ग्रह कौन सी डिग्री पे जाके इफेक्ट देगा वो इंपॉर्टेंट है। और मैंने हमेशा से कहा है कि साइकिल कहाँ शुरू हुई है उससे हमारा लेन देन नहीं है, साइकिल कहाँ खत्म होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब लेके तो आप 12,500 आ गए, लेकिन वहां से जो आप 7,500 गए वो कितना पेनफुल था वो आप सब लोगों को पता है। मेरे पास हजारों मेल्स पड़ी हैं कि सर मेरा ये लॉस हो गया, मेरा ये बिक गया, मेरा वो बिक गया, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो सब डिफरेंट थिंग्स। एनीवेज, अब बात ये हो रही है कि हमने चाइना की कुंडली का अध्ययन किया। अभी ये जो चाइना ने, एक तो ये मीडिया के लोगों से मैं बहुत परेशान हूँ। 4-5 तारीख को गलवान में जो भी हुआ या कुछ भी हुआ जून में, और इन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि चाइना ने अटैक करने की प्लानिंग कर ली थी, पाकिस्तान ने अटैक करने की प्लानिंग कर ली थी, हमने उस प्लानिंग को फेल कर दिया। तो भाई साहब, आप किसी भी तरह के मुगालते में मत रहना कि आपने कोई प्लानिंग को फेल कर दिया। आपने कोई प्लानिंग को फेल नहीं किया है। चाइनीज लोगों को अगर आप समझते हो, चाइना की कुंडली हमारे पास पड़ी है, मकर लगन में शनि चल रहा है। चाइना आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। दिस इज माई रीडिंग। और चाइना कहीं पर भी कहीं से भी बैक नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपकी कोरी कल्पना है। अगर वो गलवान में पीछे जा रहा है तो कहीं और अंदर आ रहा होगा। ये एस्ट्रोलॉजी बोल रही है, और मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें भी शुरू भी नहीं हुई, ये सब चीजें अब शुरू होंगी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर खत्म हो चुका है, सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर शुरू हो रहा है। और ये 2020 मैंने आपको कहा था 26 दिसंबर 2019 के ग्रहण से ये शुरू हुआ था, और अगेन दिसंबर लास्ट में जो ग्रहण है उस ग्रहण पे ये चीज खत्म होगी। तो 2020 में भी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। अब हमारी कैलकुलेशन ये बोलती है कि, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, सोशल मीडिया की एक मर्यादा है। उस मर्यादा से बाहर जाके मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमको बहुत सावधान रहना है। चाइना ने 2015 से, अगर हमने उसकी कुंडली का अध्ययन किया है, बहुत सारी चीजों की तैयारी की है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। चाइना के मन में सुपर पावर बनने का एक सपना है। आप समझिए, उन्होंने दुनिया को, मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूं, और खाली शायद मैं ही चिल्ला रहा हूं इस पूरे यूट्यूब पे कि कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा है। आपने देख लिया, वो मार्च से लेके आज तक कोरोना वायरस वहीं के वहीं है। हर दिन केस बढ़ रहे हैं, हर दिन केस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में केस बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया उसकी वैक्सीन ट्राई कर रही है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई। मगर मैं आपको एक खुशखबरी दूं, सितंबर लास्ट में राहु केतु की पोजीशन चेंज हो रही है। वहां से आप देखेंगे कि धीरे 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 हम कोरोना वायरस अक्टूबर नवंबर तक थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सितंबर अगस्त में इसका पीक हो जाएगा, या मिड सितंबर तक इसका पीक हो जाएगा। वहां से हम एक ढलान की तरफ चलना शुरू होंगे और लोग कोरोना वायरस को भूल जाएंगे। मैंने आपको बोला एक झटके में साफ हो जाएगा। अगर कुछ रहा भी तो छोटा मोटा रहेगा, मतलब बाय ईयर एंड यू विल फॉरगेट व्हाट कोरोना वायरस इज। ये आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा। वैक्सीन आए ना आए वो सब कुछ भी होगा, लेकिन कोरोना वायरस जाएगा। ये पहली बार आज मैं आपको बोल रहा हूँ। हमारी जो कैलकुलेशन थी वो परफेक्ट गई है। आज तक 50 यूट्यूबर पे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया कि भैया ये तब जा रहा है, अब जा रहा है, सॉरी, लेकिन कभी गया नहीं। तो चाइना ने ये प्लान किया। अब चाइना का नेक्स्ट प्लान क्या है कि चाइना को 100% इंडिया के साथ झड़प करनी है, और ये झड़प कोई छोटी मोटी झड़प नहीं होगी, ये मैं आपको बोल दूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं पिछले 6 महीने से चिल्लाता आ रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का कुछ होना है। तो अब जो हमारी स्टडी बोल रही है, हमने जो अभी ये पिछले 2-3 हफ्तों से मैं जो स्टडी कर रहा था, एक तो अमेरिकन मार्केट को हम स्टडी कर रहे थे और एक इसके पीछे हम लोग लगे हुए थे। अब ये स्टडी क्लियर कट शो करी कि एक ट्रायो बनने वाला है, ट्रायंगल। इंडिया इज अ सेंटर, इंडिया को सेंटर करके ट्रायंगल बनेगा ये। और इसमें ये क्या करेंगे, चाइना पाकिस्तान को स्पॉन्सर करेगा कुछ चीजें, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है, उनके पास इतने भी पैसे नहीं कि अपने प्लेन उड़ा सके लड़ने वाले।
तो चाइना के पास बहुत पैसे हैं, तो चाइना पाकिस्तान को स्पॉन्सर करेगा और हमको दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक चाइना के साथ, एक पाकिस्तान के साथ। और ये साइमल्टेनियसली भी हो सकती है, या पहले इधर से आए या पहले उधर से आए, कहीं से भी स्टार्ट होगा ये चीज। और बिकॉज ऑफ मार्स पोजीशन कैजुअलिटीज होंगी, कैजुअलिटीज 100% होंगी और दोनों तरफ होंगी और अच्छी खासी होंगी। ब्लड शेड दिखाई दे रहा है, आई एम वेरी सॉरी टू से, मगर ब्लड शेड दिखाई दे रहा है। चाइना बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है उसकी कुंडली के हिसाब से। लगन में शनि बैठा है, और भी प्लैनेट्स है, मैं यहाँ वो बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन जो हमारी स्टडी बोल रही है क्लियर कट, वो उसको बहुत ज़्यादा उकसा रहा है और उन्होंने इस चीज़ को प्लान किया है। उन्होंने यूएसए को भी घेरा हुआ है कोरोना वायरस में। अब उनका मेन नेक्स्ट स्टेप यही है। और ये सब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, आकाश और जल, ये दोनों के में ही सब कुछ होना है। एयर स्ट्राइक्स, वाटर स्ट्राइक्स, वाटर के कारण ट्रबल, एयर के कारण ट्रबल, इसमें सब कुछ आ गया। कोई प्लेन क्रैश भी हो सकता है। अब वो प्लेन क्रैश, फाइटर प्लेन क्रैश, फाइटर प्लेन्स का आपस में युद्ध, एयर बम्बार्डिंग, पानी, नौसेना के सी से हमला या सी में हमला, सी से कोई चीज वो होना, और जल प्रलय जो कि चल ही रही है। इसमें तो बहुत सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में कंबाइन हो रही है, हम एक एक चीज को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो ये ट्रायंगल बनेगा इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, और ये होने वाला है इस ईयर एंड से पहले पहले। आपको इसका रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द। मैं कोई डेट पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैंने आपको पहले कहा, मैं सोशल मीडिया की एक मर्यादा है, उसको वो नहीं करना चाहता। हमारे पास कुछ डेट्स निकली भी हैं, वो डेट्स सेंसिटिव डेट्स हैं, मगर एस्ट्रोलॉजी में हमेशा, जैसे मैंने कहा, कि अगर वो दिन पास हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ होने वाला नहीं। इसका मतलब क्या है कि अंदर ही अंदर, आप एक समझ लो, एक ज्वालामुखी है, अंदर ही अंदर वो भभक रहा है, तो फटेगा एक दिन। और चाइना 100% इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ करने वाला है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज को ये एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस दे रहा हूँ। हालांकि उनके पास ये रिपोर्ट्स होंगी इंटेलिजेंस की, या जो भी तरीका है उनका काम करने का, और हमको कोई डरना नहीं है उसमें। हम बहुत अच्छे से उसका सामना करेंगे, क्योंकि चाइना की जो आगे की जो चीज़ें बता रही है, 2-4 साल आगे के बाद की जो चीज़ें चाइना में दिखाई दे रही है कि चाइना को ख़त्म होना है, टुकड़े होने उसके। तो कैसे होंगे? विनाश काल उसका शुरू हो रहा है, तो विनाश काल में कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। महाभारत का युद्ध हुआ था तो दुर्योधन ने विनाश काल पैदा किया। क्यों? क्योंकि भगवान को लीला रचनी थी, करने वाले तो वो है नारायण, तो नारायण ही लीला रचवाएंगे। किसी को मरना होता है तो वो जाके फिर मरने वाले काम करने शुरू कर देता है। वो क्या सोच रहा है कि मैं सुपर पावर बनूंगा, लेकिन उसकी कुंडली में सुपर पावर बनने का योग नहीं है, उसको मरना पड़ेगा। तो मरने के लिए वो क्या करेगा? वो युद्ध करना शुरू करेगा। वो अपनी प्लानिंग से चल रहे हैं, उनको नहीं पता है कि प्लैनेट्स क्या सोच के बैठे हैं। दुर्योधन ने कभी नहीं सोचा था कि मैं महाभारत का युद्ध हारूंगा, और वो हारता भी नहीं कभी। लेकिन नारायण कहाँ थे? अर्जुन की तरफ। और मैं आपको ये बता दूं कि अर्जुन कभी महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकता था। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के कारण अर्जुन महाभारत का युद्ध जीते। क्यों? क्योंकि वहाँ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इतने बड़े बड़े महारथी थे। अर्जुन खुद ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं इनमें से किसी का भी सामना कर सकता हूँ, कर्ण का सामना नहीं कर सकता हूँ, दुर्योधन को कोई नहीं मार पाता था। तो लेकिन नारायण ने सब कुछ करा। तो ऐसा ही चाइना के साथ होने वाला है। चाइना की सैन्य पावर बहुत बड़ी है, इंडिया को अकेले मुकाबला करने में उस तकलीफ जरूर होगी, लेकिन हम उसका मुकाबला करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि चाइनीज लोग बहुत श्रूड हैं, उनकी प्लानिंग फिक्स है।
आपके राफेल भी आने देंगे वो सारे, क्योंककि वो ना बड़े ईगोइस्टिक लोग हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं आपको कि तुम कुछ भी मंगा लो, फिर भी हम तुमको मारेंगे। आप हिंट को समझना मेरे। उन्होंने ये नहीं किया कि 5 तारीख को अटैक कर दिया आपके ऊपर उठा के। वो गलवान वैली में एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया उन्होंने, वो अभी अंदर ही अंदर वो तैयारी कर रहे हैं चारों तरफ से। और हमने एस्ट्रोलॉजिकली कुछ सेंसिटिव एरियाज भी निकाले, लेकिन वो एरियाज में यहाँ बोल नहीं रहा। हमने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिख के भेजा है कि कौन से एरिया में क्या हो सकता है। उसमें एक लद्दाख का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर से पाकिस्तान तो रोज कुछ ना कुछ शेलिंग करता ही रहता है, लेकिन वो शेलिंग अचानक से किसी दिन बहुत बड़ी चीज में तब्दील हो जाएगी। और दूसरा, ये कुछ टेररिज्म को भी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, तो हमको वहां भी सावधान रहना है। क्योंकि अब आपका जो लग्नेश है इंडिया का, शुक्र महाराज, वो चेंज हो गए हैं आज, वो अपने निकल गए हैं वृष राशि में से। तो नाउ इट्स टाइम कि हमको भी कुछ मुसीबतें झेलनी पड़े। और एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, हिंट्स में मैं बिटवीन द लाइंस बोलना चाहता हूं। ये जो हमारा देश है, ये गंगा जमुना तहजीबी वाला देश है, सेक्युलर कंट्री है। यहाँ दिवाली भी मनती है, जन्माष्टमी भी मनती है, ईद भी मनती है, और 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनता है। सब त्यौहार मनाए जाते हैं, और यही हमारे देश की खूबसूरती है। तो मेरा एक अपील है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें, अगेन सोशल मीडिया की मर्यादा है, उस मर्यादा में रहते हुए मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए बिटवीन द लाइंस क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिए कि हम को बाहर के दुश्मन से लड़ना है, हम आपस में ना लड़े। राहु और केतु सितंबर में पोजीशन चेंज करेंगे। राहु वृष में आएंगे, और वृष लगन की हमारी कुंडली है इंडिया की, मेष लगन की कुंडली है पाकिस्तान की। तो जो राहु और केतु जब वृष लगन में और केतु उसके सामने आएंगे, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल डाटा को एनालिसिस करो तो आपको पता चलेगा कि राहु ने वृष में क्या क्या किया है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन दोनों की डेथ वृष लगन के राहु में होती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार वृष लगन के राहु में होता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं वृष लगन के राहु में, मतलब राहु की पोजीशन वृष लगन। अब अगर कोई ग्रह किसी सेंसिटिव पॉइंट्स पे जाके कुछ फल देता है, और मैं ये मानता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री भी और इंदिरा गांधी जी भी, इन दोनों ने देश को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। खास तौर पे इंदिरा गांधी जी ने आज जो पाकिस्तान को जो टीज है, या आज जो आप इतने अपॉर्चुनिस्टिक वर्ल्ड में, आज आप सब सुपर पावर्स आपके पीछे हैं, आज आपकी रशिया से दोस्ती है, आज आपकी अमेरिका से दोस्ती है, आज यूरोप या पूरा वर्ल्ड जो हम इंडिया को बहुत होप की नज़रों से देखता है, ये सब पैदा कैसे हुआ? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उनको मीलों पीछे छोड़ दिया। तो इस रीजन में आपके अलावा कोई बचा नहीं था उस समय। आप आगे बढ़ रहे थे, वो पीछे जा रहे थे, क्योंकि आपने उनको एक ऐसी चोट दी जिसकी टीज उनको आज तक है। तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के हिस्ट्री में जो इंदिरा गांधी जी ने किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। हालांकि उसके लिए उनको, अब मैं किसी तरह की बहस में नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके लिए उनको जान गंवानी पड़ी अपनी, लेकिन वो एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है और लॉजिक भी ये बोलता है। तो उन्होंने ये किया, तो आपके पास बचा क्या? इंडिया बचा इस रीजन में। तो सारे लोग वहां आए और हम आगे बढ़ते चले गए।
और आज 5 राइफल लेके मीडिया इतना हो हल्ला मचा रहा है। भैया इंडिया की जो वायुसेना है वो 4थे नंबर पे है, ये राफाल आने से पहले। और इंडिया के पास कितने प्लेन हैं, कितने मिग्स हैं, कितने सुखोई हैं, वो आप देखो रिपोर्ट्स में जाके। तो वो कहाँ से आए? हवा में उड़ के नहीं आ गए। पिछली गवर्नमेंट्स ने लेके आया है वो सब चीज़ों को और बनाया है हमारे बेस को। लोग 1962 की बात करते हैं, 71 की बात क्यों नहीं करते आप? और मुझे ये बताओ कि चाइना ने पिछले 45 साल में हिम्मत क्यों नहीं की आपके ऊपर हाथ डालने की? 62 के बाद 2020 में हम आ गए हैं, 40-42 साल जो भी हुए हैं, हिम्मत क्यों नहीं की? क्योंकि उसको पता है कि इंडिया कमजोर नहीं। अगर तुम न्यूक्लियर वेपन की थ्रेट देते हो तो तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है। किसने शुरू किया न्यूक्लियर वेपन? सबसे पहला न्यूक्लियर ट्रायल कब हुआ? इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले आपको न्यूक्लियर उसमें डाला। तो ये बात गलत है कि आप पुराने सब चीज़ों को भूल जाएं और आप ये समझना शुरू कर दें कि भैया ये देश तो बस अभी हो रहा है जो हो रहा है। मीडिया को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। देखिए, किसी उपलब्धि को गिनाने के लिए पुरानी उपलब्धियों को आप खारिज नहीं कर सकते, वो हिस्ट्री में दर्ज हैं। एनीवेज, ये हमारा एक आप ध्यान रखिए, आपको बहुत ध्यान रखना है और आपस में भाईचारे का बहुत ध्यान रखना है। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन अगेन। आई प्रे टू गॉड जो हमारे साथ पास्ट में हो चुका है हम आपस में ना लड़े। हमारी लड़ाई बाहर के दुश्मन से है और बाहर का दुश्मन ये पूरी कोशिश करेगा कि आप इंटरनली वीक हो। उसकी प्लानिंग का ये भी एक हिस्सा है। दैट इज व्हाट astrology is saying. My all views are astrological. I pray to God कि ऐसा ना हो, मगर ग्रह अपना काम करते हैं। वहीं आग चिंगारी होगी तो आग जरूर जलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है और मेरा पर्पस सिर्फ आपको आगाह करने का है, आपको रिक्वेस्ट करने का है। हमको अफवाहों पे भी ध्यान छोड़ना पड़ेगा। अभी एक नई चीज दुनिया में शुरू हुई है, साइबर अटैक। मेरे को लगता है किसी दिन आपके ऊपर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक भी हो सकता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को निशाना बना के कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ करने की कोशिश की जाए। तो गवर्नमेंट को उस तरफ भी सावधान रहना है। भारत, पाकिस्तान, चाइना, बेहद सावधान हो जाइए, ट्रायंगल बनने वाला है। और आपने देखा कल परसों रात को मुझे यूएस के मेरे जो फ्रेंड्स थे, अभी आजकल हम जरा उधर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, उनको बताना है वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है। 3 महीने 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो में बोला था कि मुझे नहीं लगता, और फिर बीच में एक यूएस के लिए वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था कि यूएस इलेक्शन में कुछ तो भी गड़बड़ होने वाली है, या वो पोस्टपोन होने वाले हैं, या टाइम पे नहीं होने वाले, कुछ तो भी है। परसों अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये बात कह दी और इतने मेल्स मुझे आ गए, मैसेजेस आ गए, सर आपने ये कहा था। और एक भाई साहब हमारे बहुत अच्छे फॉलोअर है मिस्टर गुप्ता करके, उन्होंने तो ये तक लिख दिया कि वी वांट डोनाल्ड ट्रंप टू फॉलो। अरे सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ये किसी दिन अगर ऐसा हो गया तो। मगर मैं दिल से चाहता हूँ कि ऐसा हो, मेरे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़े प्राउड की बात होगी। और अगर आज मेरी बात कोई मिस्टर ट्रंप तक पहुंचा सके, मैं खुला बोलता हूँ, तो मैं 15 मिनट में उनको बता दूंगा कि होने वाला क्या है। और मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जो मैं प्लान कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंस डे के दिन, एक्सक्लूसिव वीडियो। इंडिया, यूएस, पूरी दुनिया में जो लोग देखना चाहें देखें। डोनाल्ड ट्रंप का भविष्य क्या है, ये बोलेंगे हम।
पूरी तैयारी है हमारी बेस्ट ऑफ नॉलेज से हम बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली है, ये भी आपको बता दूँ। तो मिस्टर ट्रम्प का भविष्य क्या है। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, मैंने अभी वो डाटा देख रहा था मैं यूट्यूब पे, बहुत से लोग खाली वीडियो देख रहे हैं यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई सब्सक्राइब कर लो यार। मैं अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ अपार्ट फ्रॉम शेयर मार्केट। आज जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ऐसी कई चीज़ें अगले 6 महीने में होने वाली हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊँगा। डेट्स में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया की मर्यादा का पालन कर रहा हूँ, और दूसरा आई डोंट वांट टू रिवील दैट सेंसिटिव डेट्स टू कॉमन पीपल, बिकॉज ये वीडियो कहाँ से कहाँ जाएगा और फिर क्या किस तरह की प्लानिंग होगी, आप लोग कहोगे कि यार आज तो कुछ हुआ ही नहीं। वो सब नहीं करना है मुझे। मेरे ग्रुप मेंबर्स को मैंने हिंट दिया है कि वो डेट्स क्या हैं, और हमारा ग्रुप पहले से जान रहा है अगेन कब क्या होना है। और कुछ लोग यार ये फालतू की कमेंट्स करते रहते हैं, जैसे एक जने ने मुझे लिख दिया कि सर आपने तो कहा था मार्केट तो क्रैश ही नहीं हुआ। तो भैया मैंने कभी नहीं कहा कि मार्केट क्रैश होगा, मैंने ये कहा कि लो टूटेगा, और आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। पहली बात मैंने ये कहा कि लो टूटेगा, दूसरी बात मैंने टाइम दिया है 2020 में, 2020 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारे महीने बाकी हैं। और तीसरा मैंने आपको ये बोला कि आप ये बियर मार्केट की रैली है, फास्ट एंड फ्यूरियस रैली होती है, ये एब्रप्टली ख़त्म होगी। चौथी बात, आप कहीं से भी शॉर्ट नहीं हो सकते, और अगर आप में पेशेंस है और आप फोमो में नहीं जीना चाहते हो, मैं तो नहीं खरीदूंगा, मैं तो वहीं खरीदूंगा जब मुझे होलसेल प्राइस मिलेंगे। ले जाओ आपको जहां ले जाना। और आपको एक सिंपल पहचान बता दूं कि ये बियर मार्केट क्यों है और ये बुल मार्केट क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी जो गिरावट है 20 जनवरी से 23 मार्च के बीच में हुई 12,430 से 7,511, और उस मार्च से आज आप जुलाई ख़त्म हो गया है, अगस्त में पहुंच गए हो, आप 11,340 का ही हाई बना पाए। तो आप 1 महीने की गिरावट को 5 महीने में कवर नहीं कर पाए हो। दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि इट इज़ नॉट अ बुल मार्केट। अगर ये बुल मार्केट होता तो आप 20 दिन में 12,430 के ऊपर जाने चाहिए थे। हाँ 6 महीने बाद आप, लेकिन 12,430 आप जा भी रहे हो कि नहीं? नहीं जा रहे। एनीवेज, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, 100% कायम हूँ, और मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे पता है ग्रह क्या चाल खेल रहे हैं, राहु किस तरह का छल कर रहा है, और ये सब चीज़ें आप लोगों को भी दिखाई देंगी। कल निकेई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा, हैंग सेंग लेवल तोड़ के आसपास मंडरा रहा है, कैक फुटसी वो लेवल तोड़ चुके हैं, और अब यूएस मार्केट में हमने लेवल्स सब पब्लिक को दे दिए हैं, और बता दिया उनको कि डेट्स के साथ कि ये लेवल टूटा तो क्या होगा, ऊपर टूटा तो क्या होगा, नीचे टूटा तो क्या होगा। और कुछ सेंसिटिव डेट्स भी उनके साथ उनके हिसाब से मैंने किए, और मिस्टर ट्रम्प, हम आगे चल रहे हैं उनसे, वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं वो भी मैं बहुत जल्द आपको अगस्त 15 को बताने वाला हूँ, या किसी दिन ट्वीट करूँगा। अभी तो वो हमने जो 3 महीने पहले बोला था वो इस चीज़ पे अब आए हैं कि इलेक्शन को डिले करो। ज़रा सा सोचो कि इलेक्शन को डिले करने की बात क्यों हो रही है, और ये बात हमने 3 महीने पहले बोली, आज नहीं बोली। और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं हमेशा चीज़ों को पहले बोलता हूँ, बहुत पहले, कई बार बहुत पहले। तो जो सब कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको 1 टू डे कन्वर्ट करो। सर मंडे को ही क्यों हो जाना चाहिए सारा क्रैश, मंडे को युद्ध शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम,
और जब वो होगा, जब आपको दिखाई देगा तब याद करिएगा। तीसरा, आपको याद हो 6 महीने 7 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप बोल रहे हो सब कुछ बेच दो, पैसा कहाँ लगाएं? मैंने कहा बैंक एफडी में लगा दो। बोले सर बैंक एफडी में नहीं, वो लिमिटेड है, उसके बाद कहाँ लगाएं पैसा? मैंने सबको कहा कि आप चांदी बाय कर लो, फिजिकल, नॉट MCX। तो आप देख लीजिए आपने कहाँ चांदी बाई की थी और कहाँ चांदी है। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि उस चांदी को होल्ड करके रखो, वो ऊपर नीचे होगी, मगर आपका रिटर्न कहाँ पहुंच गया। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा बन गया, बेच भी सकते हो। प्रॉफिट आपको 100% हुआ, और आपको कितना भी उस समय जब मैंने बोला था उसके बाद मार्केट ऊपर से नीचे आया, तो अगर आपके शेयर मार्केट में पैसे लगे होते तो वो आपका लॉस हो जाता। वहाँ हमने आपको चांदी खरीदवा के उसको प्रॉफिट में तब्दील कर दिया और आपका कुछ भी नहीं गया, क्योंकि आप फिजिकल डिलीवरी लेके बैठो, MCX में नहीं। तो इस तरह से हम लोग चीजें करते हैं। वापस atul.maheshwaridaya@gmail.com विद योर फोन नंबर। बार बार एक ही चीज मत पूछो कि सर आपको कैसे कांटेक्ट करूं। क्लियर कट बोला है, या तो आप वीडियो भगा के देखते हो, और वीडियो भगा के देखते हो तो भैया भगा के देखो, फिर पूछो मत। आपको आना है, जुड़ना है, समझना है आगे क्या होने वाला है। अगले 6 महीने में बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ, और ग्रुप के मेंबर्स के साथ तो कंटिन्यूस मेरी शेयरिंग रहती है। कई लोग बोलते हैं आप कुछ सिखाते हैं कि सर मैं सिखाता तो मैं जो चीज़ें लिखते जाता हूँ उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अपने आप पढ़ सकते हो, पढ़ के समझ सकते हो क्या होने वाला है, और उसको कोरिलेट कर सकते हो। और किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो मैं दे देता हूँ। मेरे ग्रुप वाले मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, सर ये क्यों होगा, ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये क्यों आपने ऐसा बोला, तो मैं बताता रहता हूँ उनको कि ऐसा इसलिए होगा। एनीवेज, हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर आएगा, और भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जो मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, और अपने US फ्रेंड्स के लिए बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसी एक घटना का, वहाँ पर वो होने वाली है, होते ही वीडियो बनेगा। उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ जो मेरे मेंबर्स हैं कि भैया ये होने वाला है, जैसे ही वो होगा ये वो वीडियो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। लेकिन तब तक वो लोग की पोजीशन बन चुकी होगी उस चीज़ के लिए जो हम सोच रहे हैं कि होने वाला है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, ओम नमो नारायण का जाप कीजिए और इंतज़ार कीजिए। 2020 अभी आपको बहुत कुछ दिखाने वाला है। पर्सनल हॉरोस्कोप जब मैं देखता हूँ तो मैं सबसे पहले लोगों को दो स्पेशलिटी हैं। सबसे पहले लोगों को ये बताता हूँ कि उनको क्या नहीं करना है, और दूसरा लोगों को सिंपल रेमेडीज देता हूँ। देखो मेरे को ना आपको कोई अंगूठी बेचनी, ना कोई पूजा बेचनी, ना कोई ये यंत्र बेचना है। मैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, अपनी फीस लेता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या करना है। उसमें सब कुछ आ गया, आपको क्या दान नहीं करना है। जैसे मैंने एक बार बोला था तो मुझे एक सज्जन का मैसेज आ गया, मेल आ गई कि सर मैं पिछले कई सालों से शनिदेव को तेल चढ़ा रहा था, आपका वीडियो देखा और मैंने चढ़ाना बंद कर दिया, पिछले 15 दिन से आई एम फीलिंग वेरी गुड। मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दो, मुझे दी, और मैंने उनको 1 मिनट में रिप्लाई किया, हॉरोस्कोप नहीं देखी, जस्ट ऐसे ही 1 मिनट में रिप्लाई किया कि आपको तो शनिदेव के दर्शन भी नहीं करने चाहिए, आप तो तेल चढ़ाए जा रहे हो। और आप अगर ऐसा अगले 6 महीने करके देख लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम आपने खुद क्रिएट की हुई। तो इसमें यह जानना बहुत ज़रूरी कि आपको क्या नहीं करना है। और आधे लोग गलत जेमस्टोन्स पहन के घूम रहे हैं, इसका इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होता है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। कौन सा जेमस्टोन पहनना है, कब पहनना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पर्सनल हॉरोस्कोप में हम लोग बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं, 16 चार्ट्स बनाते हैं हम लोग, सब तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, गोल्डन टाइम बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी तरफ से थी। अब आप ये वीडियो देखिएगा और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो अपनी तैयारी रखें किसी भी इवेंचुअलिटी से पहले, और मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जितना ऊपर जाएगी उतना हमारे देश का नाम रोशन होगा, हमारी एंशिएंट साइंस का नाम रोशन होगा। तो मैं आप लोगों से ये मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब भी कीजिए, आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, लाइक भी कीजिए,
इससे मुझे एनर्जी मिलेगी और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने के लिए आप लोगों को, और ज़्यादा मेहनत करूँगा मैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। ओम नमो नारायण। भगवान सबको सुख और समृद्धि दे और सब तरह की मुसीबतों से बचा के रखे। करने वाला वो है, बचाने वाला भी वही है, उसी की शरण में जाओ। जय श्री राम।